हेलो एवरीवन, जय सिया राम। आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसे, आपके घर में अन्न धन की बरकत हो। दीपावली वाले दिन माता लक्ष्मी के लिए व्रत किया जाता है और व्रत की कथा सुनी जाती है। और अगर आप किसी भी कारण से व्रत नहीं कर रहे हैं तो आप केवल कथा भी सुन सकते हैं। और ये कथा आप सुबह भी सुन सकते हैं नहा धो के, या फिर आप शाम को जब दिवाली पूजन करेंगे उस समय पर भी सुन सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से आप पट्टे पे या फिर थाल में ना इस तरह से पहले स्वास्तिक मान ले, उसके बाद कुछ दाने रख दें, आसन दे दे भगवान को, फिर आप कथा अपनी शुरू करें। और देखिए, जितने भी जने कथा सुन रहे होंगे ना, सब अपने नाम का लोटा जरूर रखें जल देने के लिए। लोटे पे स्वास्तिक मान ले, कलावा बांध ले और उसके बाद हम लोग कथा सुनते हैं। तो देखिए, हाथ में सबसे पहले आप कुछ दाने ले लीजिएगा। चावल के ले सकते हैं, खील के ले सकते हैं, या कुछ फूल ले लीजिएगा, क्योंकि खाली हाथ कभी भी कोई कथा नहीं सुनी जाती। एक लोटा जल ले लीजिएगा। तो चलिए कथा को शुरू कर लेते हैं। बोलिए लक्ष्मी माता की जय। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में साहूकार रहता था। उसकी बेटी हर दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने के लिए जाती थी। जिस पीपल के पेड़ पर वह जल चढ़ाती थी, उस पेड़ पर मां लक्ष्मी का वास था। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि वह उनकी मित्र बनना चाहती है। लड़की ने जवाब दिया कि मैं अपने पिता से पूछकर बताऊंगी। घर आकर साहूकार की बेटी ने पूरी बात बताई। बेटी की बात सुनकर साहूकार ने हाँ कर दी। दूसरे दिन साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को सहेली बना लिया। एक दिन लक्ष्मी जी ने लड़की को खाने का न्योता दिया। घर आकर लड़की ने अपने बाप से कहा कि मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब बाप ने कहा कि सहेली के घर जीमने जाइयो, पर घर को संभाल कर जाना। तब वह लक्ष्मी जी के यहाँ जीमने गई तो लक्ष्मी जी ने उसे शाल दुशाला ओढ़ने के लिए दिया, रुपए दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार के भोजन परोस दिए। जीम कर वह आने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहा कि मैं भी तेरे घर जीमने आऊंगी। तो उसने कहा आ जाना। वह घर जाकर चुपचाप बैठ गई। तब पिताजी ने पूछा कि बेटी, सहेली के यहाँ जीम कर आ गई हो तो इतनी उदास क्यों बैठी हो? तो उसने कहा, पिताजी, मेरे को लक्ष्मी जी ने इतना दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं कैसे जिमाऊंगी? अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिता ने कहा कि गोबर मिट्टी से चौका लगाकर घर की सफाई कर ली। 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी। उसका नौलखा हार चील उठाकर ले गई और उसके घर वह नौलखा हार डाल गई और लड्डू ले गई। बाद में वह हार को तोड़कर बाजार में ले गई और सामान लाने लगी। तो सुनार ने पूछा कि क्या चाहिए? तब उसने कहा कि सोने की चौकी, सोने का थाल, शाल दुशाला दे दो, मोहर दे दो और सामग्री दे दो। 36 प्रकार का भोजन हो जाए, इतना सामान दे दो। सारी चीजें लेकर बहुत तैयारी करी और रसोई बनाई। तब गणेश जी से कहा कि लक्ष्मी जी को बुला लाओ। आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी आई। उसने फिर चौकी डाल दी और कहा, सहेली चौकी पर बैठ जा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि सहेली, चौकी पर तो राजा रानी के भी नहीं बैठी, किसी के भी नहीं बैठी। तो उसने कहा कि मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गई। तब उसने बहुत खातिर करी। जैसे लक्ष्मी ने करी थी वैसे ही उसने करी। लक्ष्मी जी उस पर खूब खुश हुई। घर में खूब रुपया, खूब लक्ष्मी हो गई। साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं बैठी रहना। और वहां से चली गई। लक्ष्मी जी गई नहीं और चौकी पर बैठी रही। उसको बहुत दौलत दी। हे लक्ष्मी जी, जैसे तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसा सबको देना। कहते सुनते हुंकारा भरते अपने सारे परिवार को दियो। पीहर में देना, ससुराल में देना, बेटे पोते को देना। हे लक्ष्मी माता, सबका कष्ट दूर करना, दरिद्रता दूर करना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। तो इसी प्रकार से हमारी लक्ष्मी माता की कथा संपूर्ण होती है। माता लक्ष्मी आप सभी के घर में अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। लक्ष्मी माता की कथा के साथ साथ भगवान गणपति की भी कथा कही जाती है, तो चलिए वो भी कह लेते हैं। एक अंधी बुढ़िया माई थी। वो गणपति भगवान को रोज ध्याती, मनाती, उनका पूजन करती। अंधी बुढ़िया की ये भक्ति देखकर भगवान गणपति खूब प्रसन्न हुए और एक दिन बुढ़िया माई के सामने आके प्रकट हो गए और बोले, मांग बुढ़िया माई, क्या मांगती है? मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। बुढ़िया माई बोली, मैं तो मांगना ना जानू। गणपति भगवान बोले, कुछ तो मांग। कि ना बेटा, मैं तो मांगना ना जानू। कि ठीक है बुढ़िया माई, मैं कल फिर आऊंगा
अपने बालकों से, अड़ोसी से, पड़ोसी से सबसे पूछ लियो और फिर मांग लियो। बुढ़िया माई बोली जैसा तुम कहो। बुढ़िया माई अपने बेटे के पास गई, सारी बात बताई और बोली क्या मांगू? तो बेटा बोला माँ 9 करोड़ की माया मांग ले, खूब धन दौलत मांग ले। बुढ़िया माई बोली ठीक है। बुढ़िया माई बहू के पास गई तो बुढ़िया माई बोली क्यों मांगो धन दौलत, पोता मांग लो, दिन संवर जाएंगे। बुढ़िया माई बोली ये भी सही कह रही है। बुढ़िया माई आगे गई तो पड़ोसन मिल गई। बुढ़िया माई ने सारी बात बताई। पड़ोसन बोली क्यों तू मांगे पोता और क्यों तू मांगे धन दौलत, तू तो आंख मांग ले, अपनी काया से बढ़कर क्या है, तेरी जिंदगी संवर जाएगी। बुढ़िया माई बोली बात तो ये भी सही कह रही है। बुढ़िया माई ने रात भर खूब सोची। अगले दिन विनायक महाराज आए। गणेश जी भगवान बोले कि मांग बुढ़िया माई, क्या मांगती है? बुढ़िया माई बोली हे गणपति भगवान, अगर आप मेरे पर प्रसन्न हो तो ऐसा करो, पूरे 16 श्रृंगार करके अपने पोते नातियों को मैं खूब बड़े महल में सोने के पालने में दास दासियों द्वारा झूला झुलाते हुए देखूं। विनायक महाराज खूब हंसे और बोले बुढ़िया माई तू तो बोलती थी मुझे मांगना नहीं आता और तूने तो एक ही में सब कुछ मांग लिया, धन दौलत, पोते नाती, दास दासी। भगवान बहुत हंसे पर भगवान ने बोला जैसा कि मैंने वचन भरा है अब दूंगा तो सही। जल का छींटा मारा तो महल हो गया, पोते नाती हो गए, बुढ़िया माई के खूब भंडारे भर गए। तो हे भगवान जैसे बुढ़िया माई पे बरसा ऐसे सब पे बरसियो, सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो बोलो विनायक महाराज की जय। उसके बाद ये जो आपने हाथ में दाने लिए थे ये आप माता लक्ष्मी के चरणों में चढ़ा दें अपनी मनोकामना मांगते हुए और कहें माता लक्ष्मी अपनी कृपा बरसाना, स्थायी रूप से हमारे घर में निवास करना। तो इसी तरह से हमारी दिवाली वाले दिन सुनी जाने वाली कथा संपूर्ण होती है। तो इसी टाइम पे अपने सभी दानों से आप जो है अर्घ दे देंगे सूर्य भगवान को। तो देखिए इस तरह से हम अर्घ देंगे